हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हमारा आज का टॉपिक है फ्रंट साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, वाताग्र चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। आप लोग ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि चक्रवात आया है या साइक्लोन आया है, तो ये काफ़ी विनाशकारी होते हैं और काफ़ी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो ये जो साइक्लोन है वो बनते क्यों हैं और किन परिस्थितियों में इनका निर्माण होता है और ये कुछ जगहों पर ही क्यों आते हैं, तो आज ये सब हम देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं हमारा आज का फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया और मंगोलिया के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका फ्रेंड्स नाम क्या है? उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। मंगोलिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है चाइना और रशिया के बीच में। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चक्रवात साइक्लोन क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब क्या होता है ना, ऐसी स्थिति बन जाए कि बीच में लो प्रेशर निम्न वायुदाब हो जाए और उसके चारों तरफ देखिए हवाएं जो होती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो अगर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाए तो अगर उस पे चारों तरफ से हाई प्रेशर की हवाएं आती हैं तेजी से और वो एकदम गोल घूमने लगती हैं, तो उससे चक्रवात बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है चक्रवात कहलाता है। ठीक है। ये एक चक्र होता है जिसके सेंटर में होता है लो प्रेशर और चारों तरफ होता है हाई प्रेशर। चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसके चारों ओर सम वायुदाब रेखाएं संकेंद्रित रहती हैं। देखिए लो प्रेशर का के सेंटर में होगा और सम वायुदाब मतलब जो समान प्रेशर की जो रेखाएं हैं वो इसके चारों तरफ रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी। तो तथा परिधि या बाहर की ओर उच्च वायुदाब रहता है, लेकिन बाहर की तरफ क्या रहता है? हमारा हाई प्रेशर रहता है, जिसके कारण हवाएं चक्रीय गति से परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। तो जो हवाएं हैं वो बाहर से अंदर केंद्र की तरफ लो प्रेशर की तरफ तेजी से चलती हैं काफी। ठीक है, गोल। तो तब साइक्लोन हमारा बनता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। ठीक है। जब पृथ्वी घूमती है ना, तो इस वजह से जो ये इनकी दिशा होती है पवनों की साइक्लोन में, तो वो क्या होती है, जो हमारा मैंने आपको पढ़ाया था ग्लोब में, ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है इसमें इनकी दिशा रहती है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में रहती है क्लॉकवाइज। चक्रवात प्राय गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं, मतलब कई तरीके के शेप के साइक्लोन हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जैसे कि बीच में होता है हमारा लो प्रेशर। ठीक है। इसके चारों तरफ होती है हाई प्रेशर की, ये होती है समान वायुदाब की, और हाई प्रेशर की हवाएं होती हैं जो केंद्र की तरफ चलती हैं तेजी से घूमती हुई। तो इस तरीके से हमारा साइक्लोन बनता है। और जो हमारा ग्लोब होता है, तो ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, दिशाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं इस तरीके से, हवाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे इनकी दिशा होती है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारे चक्रवात होते हैं ना, वो साइक्लोन वो टू टाइप्स के होते हैं। एक टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अर्थ है मान लीजिए। तो यहाँ पर बीच में होता है 0 डिग्री इक्वेटर, इधर पर होता है हमारा 30 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया हमारा 60 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। ऐसे यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर बनते हैं हमारे जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो इस क्षेत्र में बनता है। ये वाला जो क्षेत्र होता है ना 0 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हमारा गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके ऊपर होता है शीतोष्ण कटिबंध, तो इधर पे ये वाले चक्र हमारे साइक्लोन बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध अर्थात मध्य अक्षांशों में होता है। ये मैंने आपको अभी बता दिया कहाँ पर आते हैं ये चक्रवात। यह चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। ये जो साइक्लोन है वो केवल सर्दियों में ज़्यादा आते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिक होने के कारण यह वर्ष भर उत्पन्न होते हैं। देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या है ना, स्थल भाग ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है, वाटर कम है। ठीक है। तो वहाँ पर केवल ठंड में ये बनते हैं साइक्लोन। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, हमारा समुद्र ज़्यादा है, ओशन ज़्यादा है, तो ये वर्ष भर वहाँ बनते हैं।
यह चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार तथा वी आकार के होते हैं, जिनके कारण इन्हें गर्त या ट्रफ कहते हैं। मैंने आपको बताया कि अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जिनकी गति पछुआ पवन के कारण प्राय पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रहती है। ये शीत ऋतु में अधिक विकसित होते हैं। इन चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र अटलांटिक महासागर और उत्तर पश्चिमी यूरोप है। मैंने आपको बताया कि ये अ, अभी आपको बताया था कि शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होते हैं 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, जहाँ पर पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है और उनकी दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये आगे बढ़ते हैं। ये शीत ऋतु में ठंड में ज्यादा बनते हैं। इन चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र अटलांटिक महासागर और उत्तर पश्चिम यूरोप है। इनकी उत्पत्ति ठंडी तथा गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। मैंने जब आपको वाताग्र पढ़ाया था फ्रंट, तो मैंने आपको यही बताया था कि जब ठंडी और गर्म दो हवाएं आपस में मिलती हैं तब साइक्लोन बनता है। तो जब इसी तरीके से इसमें यही लिखा है कि जब दो विपरीत गुणों वाली वायु मिलेगी, एक ठंडी होगी एक गर्म होगी, तब इन ये साइक्लोन बनते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में दाब प्रवणता बल तथा पवनों का वेग अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं। देखिए, समान दाब की जो रेखाएं होती हैं, अगर वो पास होंगी तो पवनों का वेग बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो दूर होंगी तो पवनों का वेग मतलब गति जो है वो कम होगी। तो इनमें क्या होता है, ये जो वाले जो चक्रवात होते हैं, इनमें जो समदाब रेखाएं हैं वो थोड़ी दूर दूर होती हैं। ठीक है, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए इस चक्रवात की दिशा जो है वो, सॉरी, इस चक्रवात का जो वेग है वो थोड़ा कम होता है। इसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है, जिसके कारण हवाएं बाहर परिधि से केंद्र की ओर चलती है। केंद्र पर हवाओं का जमाव नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको बताया बीच में क्या होगा, लो प्रेशर, और चारों तरफ से क्या होगा, हाई प्रेशर की हवाएं, जिसके कारण हवाएं बाहर से अंदर लो प्रेशर की तरफ तेजी से चलती हैं। ठीक है, और बीच में केंद्र में हवाओं का जवाब नहीं होता, बल्कि ये हवाएं ऊपर उठकर बाहर की ओर चलती हैं, जिसके कारण केंद्र में निम्न वायुदाब बना रहता है और चक्रवात कई दिनों तक जीवित रहता है। देखिए, केंद्र में हवाएं क्यों नहीं आती जब अंदर की तरफ चलती हैं तेजी से, बाहर से अंदर की तरफ, तो क्योंकि ये हवाएं जो आती हैं वो ऊपर उठ के, मतलब केंद्र से ऊपर उठ के बाहर चली जाती हैं, जिसके कारण केंद्र में लो प्रेशर ही बना रहता है कई दिनों तक और चक्रवात कई दिनों तक जीवित रहता है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता के कारण यह घुमावदार परिपथ पर प्रवाहित होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल अभाव के कारण इनके प्रवाहित होने की का मार्ग पश्चिम से पूर्व होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध, वहां पर क्या होता है, स्थल खंड ज्यादा है, जिसके कारण ये गोल, इनका घुमावदार परिपथ होता है, ये गोल घूमते हुए जाते हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में स्थल नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब पास आता है तब कैसी दशाएं होती हैं, मतलब कुछ दशाएं ऐसी हो जाती हैं चक्रवात आने से पहले कि हमें ऐसा महसूस हो जाता है कि चक्रवात आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, जब चक्रवात आएगा तो क्या होगा, जो हवा है, हवा का वेग या जो हवा की गति है वो मंद पड़ जाती है, हवाएं धीमी हो जाती है, वायुदाब कम होने लगता है, प्रेशर भी कम हो जाएगा। आकाश पर प्रथम पक्षाव स्तरीय मेघ दिखाई देने लगते हैं। मैं आपको बादलों का बताऊंगी कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमें मतलब जो वर्षा वाले बादल होते हैं वो दिखने लगते हैं, पक्षाव स्तरीय बादल दिखते हैं। और सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ प्रभामंडल का निर्माण होता है। जो सूर्य और चंद्रमा है उसके चारों तरफ आपको लाइट सी दिखेगी, प्रभामंडल। और चक्रवात के पास आने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे साइक्लोन क्लोज आएगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो इन अगर ऐसी स्थिति बनने लग जाए तो उससे एक इंडिकेशन है कि हमारा साइक्लोन आने वाला है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जीवन चक्र, मतलब ये कब कैसे बनता है और कितनी स्टेज में बनता है और कैसे ये मतलब मिटता है, इसका क्षय होता है, ये इसमें हम देखेंगे। उसका जीवन चक्र कैसे होता है, तो पहले मैं आपको पढ़ा दूंगी फिर बनाकर भी दिखा दूंगी। देखिए, आरंभिक अवस्था में पूर्व ठंडी तथा भारी वायु राशि तथा पश्चिमी गर्म एवं हल्की वायु राशि एक दूसरे के समानांतर एवं विपरीत दिशाएं प्रभावित होती हैं, जिससे स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। इस वाताग्र में दोनों हवाओं के सक्रिय न होने के कारण मौसम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, इसमें क्या होता है, एक ठंडी वायु एक गर्म वायु जो है राशि, वो आपस में मिलती है, आती है, लेकिन वो एक दूसरे के समानांतर बहती है, इसलिए स्थायी वाताग्र बनता है और मौसम में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो अभी आपस में मिलती नहीं है। इसलिए मैं आसान शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से।
तो पहली स्टेज में क्या होता है, हवाएं होती हैं लेकिन आपस में मिलती नहीं है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, जैसे ही एक गर्म या ठंडी वायु सक्रिय होकर दूसरी ठंडी या गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अस्थिर वाताग्र का निर्माण होता है, जिसकी संरचना लहरनुमा प्रतीत होती है। इसलिए इसे लहरनुमा या ध्रुवीय वाताग्र भी कहते हैं। ध्रुवीय वाताग्र के पूर्वी भाग में उष्ण वाताग्र तथा पश्चिमी भाग में शीत वाताग्र का निर्माण होता है। सेकेंड अवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स, जो गर्म और ठंडी वायु होती है वो दूसरी जो गर्मी या ठंडी वायु होती है उसके क्षेत्र में दोनों आपस में मिलने लग जाती हैं, जिससे एक लहरनुमा मतलब ध्रुवीय वाताग्र बन जाता है, जिसके पूर्वी भाग में होता है उष्ण वाताग्र और पश्चिमी भाग में शीत वाताग्र होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे बनता है। पहली स्टेज में देखिए फ्रेंड्स, स्टेशनरी फ्रंट होता है। ये हमारा स्टेशनरी फ्रंट है। यहाँ पर हमारी गर्म हवा है, ठीक है, ये गर्म हवा है और यहाँ पर हमारी कोल्ड एयर है। तो ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो पहली स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा वार्म फ्रंट है, ठीक है, और ये हमारा कोल्ड फ्रंट है। इससे पहले फ्रंट क्या होता है मैं आपको वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये हमारी यहाँ पर गर्म हवाएं आती हैं। जो गर्म हवा होती है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ उठ के जाएगी और जो कोल्ड एयर है वो उसका स्थान लेगी। तो देखिए एक लहरनुमा स्थिति बन वो आकार बन गया, तो इसलिए इनको लहरनुमा वाताग्र कहते हैं। तो क्या होता है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी और ठंडी हवा उसकी जगह स्थान लेगी और यहाँ पर हमारे फ्रंट बनने लगते हैं। ये हमारा वार्म फ्रंट है, ये हमारा कोल्ड फ्रंट है। ये पहली स्टेज है और ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है। देखिए तीसरी अवस्था चक्रवात की प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है। इसमें जो हमारा चक्रवात है वो पूर्ण विकास हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है और समदाब रेखाएं लगभग गोलाकार हो जाती हैं। ठीक है, और उनके उष्ण और जो हमारा शीत वाताग्र होता है, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो क्या होता है ना, उष्ण और शीत वाताग्र उष्ण वृत्तांश द्वारा अलग होते हैं। जो हमारा कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट होता है वो जो हमारा उष्ण वृत्तांश है, ठीक है, उससे अलग होंगे एक दूसरे से। चूंकि शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ता है, इस कारण उष्ण वृत्तांश लगातार संकरा होता जाता है। ठीक है, ये अभी मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ये हमारा वार्म फ्रंट हो जाएगा इस इतना, और यहाँ पर हमारा कोल्ड फ्रंट आ जाएगा। अब कोल्ड फ्रंट क्या है, जो हमारा जो हमारा शीत वाताग्र है, ठीक है, वो उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये जो कोल्ड हमारा फ्रंट है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये थोड़ा संकरा हो जाएगा उष्ण वाताग्र, ठीक है, यहाँ पर। और जो हवाएं हैं समदाब रेखा है वो चारों तरफ ऐसे तेजी से गोलाकार रूप में चलने लगती हैं। चौथे चरण में क्या होता है, चौथा चरण चक्रवात निर्माण की प्रौढ़ावस्था का पूर्ण विकसित रूप है। इसमें शीत वाताग्र की शीतल वायु उष्ण वाताग्र को ऊपर की ओर धकेल देती है, जिससे वाताग्र के केंद्र में उष्ण वायु का जमाव होने से निम्न दाब क्षेत्र विकसित होता है और शीतल वायु केंद्र की ओर प्रवाहित होती है। तो आप इसको मतलब जो मैं बनाती जा रही हूँ मैप, उससे समझिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जो हमारा साइक्लोन है वो पूरी तरीके से बन चुका होता है। तो हमारा ये जो मैंने आपको बताया ये वार्म फ्रंट है और यहाँ पर हमारा कोल्ड फ्रंट है। तो ये क्या होगा, आपस में तेजी से ऊपर धकेलेगा गर्म वायु को, ठीक है, काफी तेजी से। और यहाँ पर हमारा लो प्रेशर बन जाएगा इधर बीच में, ठीक है, और चारों तरफ हाई प्रेशर बन जाएगा और इस तरीके से समदाब रेखाएं होंगी। तो क्या होता है कि चौथी अवस्था में शीतल वायु उष्ण वाताग्र को ऊपर की ओर ढकेलती है, ठीक है, जिससे वाताग्र केंद्र में उष्ण वायु का जमाव होने से यहाँ पर मैंने आपको बताया लो प्रेशर बन जाएगा और उसके चारों ओर शीतल वायु मतलब ठंडी वायु प्रवाहित होगी। देखिए फ्रेंड्स, पांचवी अवस्था चक्रवात के क्षय होने की पहली अवस्था है। ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को तब तक ऊपर की ओर ढकेलती है जब तक कि धरातल से गर्म वायु का संपर्क नहीं टूट जाता। इस प्रकार संपूर्ण धरातल पर ठंडी हवाओं का प्रभाव होता है और धीरे धीरे उष्ण और शीत वाताग्र मिलने से अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। तो फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, अब जो हमारा चक्रवात है वो खत्म होने लगेगा। कैसे हम उससे समझते हैं बना के। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ जो स्टेज होगी उसमें क्या होगा कि ये हमारा कोल्ड फ्रंट आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे वार्म फ्रंट हो जाएगा। जो दोनों फ्रंट है वो अब आपस में मिलेंगे और ठंडी वायु जो है वो जो ठंडी वायु होगी वो हमारी चारों तरफ हो जाएगी और वो गर्म वायु को तब तक ऊपर की ओर ढकेलती रहेगी
जब तक कि उसका धरातल से संपर्क खत्म नहीं हो जाता। तो जब धरातल से गर्म वायु का संपर्क खत्म हो जाएगा तो ठंडी हवा पूरी सब जगह हो जाएगी, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारा साइक्लोन है उसका क्षय हो जाएगा। देखिए, छठी अवस्था में चक्रवात का क्षय हो चुका होता है। अधिविष्ट वातावरण के निर्माण से शीतल वायु की चक्राकार धाराएं सी बनी रहती हैं। इन चरण में वाताग्र पुनः पहले चरण की अवस्था में आ जाता है। इसमें क्या होता है, चक्रवात पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जो ठंडी हवा है वो चारों तरफ चलती है और वाताग्र पुनः पहले चरण में आ जाता है। कैसे? देखिए, जो बीच में हमारा अब क्या होगा कि बीच में हल्का सा लो प्रेशर और चारों तरफ कोल्ड हवाएं जो हैं वो होंगी। तो अब क्या होगा, हमारा चक्रवात का पूरी तरह क्षय हो गया, वो खत्म हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब जो चक्रवात होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उनका आकार और विस्तार क्या होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार अनियमित होता है। इनका आकार कुछ भी हो सकता है। पूर्ण विकसित अवस्था में ये अंडाकार हो जाते हैं। जब ये पूरे बन जाते हैं तो ये अंडाकार हो जाते हैं। वायुमंडल में इनकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तक होती है। ये 8 से 10 किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। कभी कभी इनका विस्तार लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भी होता है। गर्मियों में इनकी जो औसत गति है वो 32 किलोमीटर पर आवर होती है और सर्दियों में 48 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ मेनली आते हैं, तो वो उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, जो अटलांटिक ओशन है वहां पर ज्यादा आते हैं। अमेरिका हो गया, है ना, यूरोप का क्षेत्र हो गया, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में आते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में आते हैं और चीन सागर में ये आते हैं। तो इन जगहों पर ये आते हैं। और शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र होता है 35 डिग्री से 65 डिग्री, यहाँ पर ये बनते हैं। यहाँ पर जो वर्षा है वो लंबे समय तक होती है। तो ये सारे फैक्ट हैं इसके लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं यही बता रही थी, इनमें जो वर्षा होती है वो धीमी गति से लेकिन अधिक समय के लिए होती है और ये अपेक्षाकृत कम विनाशकारी होते हैं। मतलब ये दूसरे जो चक्रवात होते हैं उनसे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनसे ये कम विनाशकारी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू।